हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, अगर बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप हिंदी में चुनेंगे या फिर इंग्लिश। क्या आप हिंदी में लिखना चाहेंगे या फिर इंग्लिश में? आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों का इंग्लिश कमज़ोर होता है। वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, हम इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे बीएससी में, मेरा बैक लग जाएगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग के लिए हिंदी सही है या फिर इंग्लिश। कौन से लैंग्वेज में आप लोग अपना पेपर दे सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो बीएससी कर रहे हैं तो हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो ये दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि वो उन सब इंग्लिश में पढ़े रहते हैं और इंग्लिश वो आराम से पढ़ लेते हैं। दिक्कत तो होती है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़कर बीएससी कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को अपना अनुभव देना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं तो बहुत सही किए हैं। बीएससी में कॉपी कैसे लिखे, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर होने वाला है तो कॉपी कैसे लिखे, हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में। यह वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, जो कि बीएससी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर एडमिशन ले लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए पूरा। बीएससी में कॉपी कैसे लिखें, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में कॉपी कैसे लिखें और कैसे कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें। बीएससी में कौन से लैंग्वेज में कॉपी लिखें एंड कौन से लैंग्वेज में कॉपी लिखना सही होगा। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो कौन से लैंग्वेज में, कौन से भाषा में कॉपी लिखें एंड कौन से लैंग्वेज में हमें कॉपी लिखना सबसे सही होगा। कौन से लैंग्वेज में कॉपी लिखे कि अच्छा नंबर आए। हम अपना जो पेपर है, कॉपी है, वो कैसे लिखे, कौन से भाषा में, हिंदी में लिखे या फिर अंग्रेजी में, या दोनों मिक्स करके लिखे। कौन से लैंग्वेज में लिखे कि हमारा जो नंबर है बहुत ही अच्छा आए। तो आगे हमने एक चार्ट बनाया है जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी कि अगर बीएससी कर रहे हैं आप यूपी बोर्ड से तो कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में अपना पेपर लिखें। आई होप ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से। बीएससी यूपी बोर्ड, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो हिंदी में लिखना चाहते हैं या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, या फिर इंग्लिश में, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप अधिकतर इंग्लिश की प्रायिकता अधिक दी जा रही है इस समय, क्योंकि सभी चीज़ इंग्लिश में हो जा रहा है और सीबीएसई बोर्ड की मान्यता बढ़ रही है, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजेस इंग्लिश में होते जा रहे हैं, सब चीज़ पढ़ाइयाँ इंग्लिश में होती जा रही है, इसलिए इंग्लिश की प्रायिकता अधिक बढ़ती जा रही है और हमारे फ्यूचर के लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अधिकतर बच्चे जो यूपी बोर्ड होते हैं, कुछ उन बच्चों को भी वो इंग्लिश सीख लेते हैं और इंग्लिश में लिखना अच्छे से आ जाता है और बोल भी लेते हैं। बस उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपना मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश में लिखते ही हैं। और हिंदी लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सभी चीज़ आप हिंदी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अधिकतर चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश में बोली जाती हैं। कुछ चीज़ों की तो हम लोगों को हिंदी पता ही नहीं होती, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग डेली यूज करते हैं। 70 से 75% हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं डेली, इसीलिए हम हिंदी प्लस इंग्लिश में शुरुआत में लिखेंगे और हमारे जो परसेंटेज है इन्हीं के अनुसार दिए जाते हैं। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, सब आपको हिंदी पढ़ ही नहीं पाएंगे आप लोग। इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश आप सजेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप, और इसमें आपका परसेंटेज भी ठीक ठाक रहेगा। 70 से 75 अगर आप टोटल इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर लिख पा रहे हैं तो आपका 75 से 82-80 तक जा सकता है। यहाँ हमने लिख कर दिखाया आप लोगों को। अगर आप टोटल इंग्लिश लिख पा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आप अगर हिंदी की साइड जा रहे हैं तो आप बहुत बेकार कर रहे हैं। अगर आप हिंदी ही सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगा, अगर आप लोगों को यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट तो रहता ही है, आप साइंस से पढ़े, अगर जो भी बच्चा साइंस से पढ़ा है वो बीएससी जरूर करे, और अगर बीए की तरफ जा रहा है तो उसको बीए से अच्छा बीएससी कर ले, और वह हिंदी साइड नहीं जाए अगर कि हम हिंदी में लिखकर पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये बहुत गलत थॉट है उन बच्चों का। अगर आप को थोड़ी भी इंग्लिश आ रही है, आप रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर कॉलेज जाइए और हम पढ़ते रहिए, जो टीचर पढ़ा रहे उस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए और अपने से सेल्फ स्टडी भी करिए। इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आप इंग्लिश में लिखना जान जाएंगे, सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छी इंग्लिश लिखने लगेंगे। आपको 1-2 सेमेस्टर में दिक्कत होगी जिसमें आप थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर लिख सकते हैं और आपका परसेंटेज ही ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला कॉपी, वो समझता है बच्चों को, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश
लिख सकते हैं, लेकिन 2 या 3 सेमेस्टर बाद आप कोशिश करिए कि मेरा इंग्लिश का टोटल इंग्लिश हमें आ जाए लिखने और हम अच्छी इंग्लिश लिख पाएँ, क्योंकि एग्जामिनर तब नहीं ध्यान देगा। समझेगा कि बच्चा 2-3 सेमेस्टर में पास हो गया, अब इसको अच्छी इंग्लिश आ जानी चाहिए। सब चीज़ें इसको समझ में आ जानी चाहिए। और हमने यहाँ लिखा है कि टोटल हिंदी लिखना बहुत ही कठिन होता है। आप 12th का हिंदी का बुक उठाकर देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस से, आप पढ़ ही नहीं पाएँगे कई चीज़ें उसमें, सोचेंगे ये क्या होता है? अगर आप इंग्लिश देखें उसमें, उससे इंग्लिश और हिंदी रिलेट करके देखें तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएँगे। ना कि टोटल इंग्लिश समझ पाएँगे, ना टोटल इंग्लिश हिंदी समझ पाएँगे आप लोग। इसलिए अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स कर कर समझेंगे उस बुक को तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएँगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो हिंदी में कॉपी न लिखें। आप तो टोटल इंग्लिश लिख नहीं पाएँगे शुरुआती दौर में, आप अगर बीएससी कर रहे हैं यूपी बोर्ड से, तो आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं और धीरे-धीरे इंग्लिश की साइड जा सकते हैं। अगर हिंदी कर रहे हैं तो आपका बहुत ही रॉन्ग थॉट है, क्योंकि आप हिंदी नहीं सजेस्ट कर पाएँगे। अगर जो बच्चा जिसका हिंदी बेस्ट है, लगता है कि हाँ, मेरा हिंदी बेस्ट है, मैं सब कर सकता हूँ, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो कर सकता है। लेकिन फ्यूचर के लिए तो इंग्लिश इम्पोर्टेंस हो गया है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं अब यूपी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। आप कहीं पढ़ाने जाएँगे तो वहाँ इंग्लिश में, कहीं जाएँगे इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, सब चीज़ें इंग्लिश में होती जा रही है। कहीं अदर कंट्री जाएँगे इंग्लिश में, सब चीज़ इंग्लिश होती जा रही है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि इंग्लिश साइड ही जाइए आप लोग। हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको ना छोड़िए, आप लोग यूज़ करते रहिए, लेकिन इंग्लिश के साइड जाना ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश साइड जाइए और बीएससी करिए। अगर आप रिसर्च लाइन में जा रहे हैं, बीएससी करने के बाद रिसर्च करेंगे किसी टॉपिक पे, किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, तो आप इंग्लिश में वहाँ सब कुछ रहेगा। अदर कंट्री में भी सब इंग्लिश में रहता है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि फ्यूचर में कठिनाई होगी। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो अगर आगे आप बीएससी पास कर लिए, एमएससी करेंगे, इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद भी अगर पीएचडी कर रहे हैं, इंग्लिश में हो रहा है, रिसर्च करेंगे इंग्लिश में, अगर आप पढ़ाने जाएँगे सब कुछ इंग्लिश में, तो आपको फ्यूचर में बहुत ही कठिनाई होगी हिंदी साइड अगर चुने आप तो। अगर हिंदी इंग्लिश में लिखकर आप इंग्लिश अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं। अगर आप 1-2 सेमेस्टर, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप 1-2 सेमेस्टर अच्छे से तैयारी करिए, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए और रेगुलर क्लास करिए। आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँगे एंड आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी धीरे-धीरे और इंग्लिश साइड में आप चले जाएँगे। 2-3 सेमेस्टर के बाद हम इंग्लिश अच्छी लिख सकते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो 2-3 सेमेस्टर बाद इंग्लिश अच्छी लिख पाएँगे आप। बस रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और रेगुलर क्लास करिए। आप चिंता ना करिए कि आप फेल हो जाएँगे, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। अगर अच्छे नंबर आपको पाना है तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूँगी एंड आपको अच्छी तैयारी भी करवाई जाएगी और हिंदी इंग्लिश मिक्स कर आप थोड़ा लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है और धीरे-धीरे इंग्लिश की साइड आप जा सकते हैं और आपके फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। इंग्लिश सभी जगह आप टोटली इंग्लिश हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, आपको आगे-पीछे देख सकते हैं, आपके जो माहौल है वहाँ देखिए कि कितने सारे बच्चे अब यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड जा रहे हैं। हालाँकि गाँव की समस्या भी गाँव में थोड़ा कम है। धीरे-धीरे गाँव में भी ग्रो हो रहा है ये सब चीज़ें, अब सब यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में चले जा रहे हैं और कोई भी कहीं भी आप पढ़ाने जाएँगे या फिर इंटरव्यू में जाएँगे तो सब चीज़ें इंग्लिश में होती जा रही हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप हिंदी या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखें या फिर टोटली इंग्लिश लिखिए, तो आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप बीएससी में एडमिशन लिए हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिखिए और अपना ग्रो करिए इंग्लिश की साइड, अपना बढ़िया कल्चर, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश की साइड चले जाइए हिंदी प्लस इंग्लिश से। अगर हिंदी की साइड जाते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी आपको बहुत सारी। इसलिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश से लिखते हुए, पढ़ते हुए अच्छे से ग्रो करिए इंग्लिश के साइड एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो हम आप लोगों के साथ हैं। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप हिंदी प्लस इंग्लिश लिखें, साथ में टोटली सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें और सेमेस्टर एग्जाम दें और उसके बाद 2-3 सेमेस्टर बाद आपको खुद ही लगेगा कि मैं लिख लूँगी अच्छे से, आराम से आप लोगों को आ जाएगा। हमारे साथ भी, हम लोग के साथ भी जब गए तो ये प्रॉब्लम आ रही थी सेमेस्टर में हम कैसे करेंगे, सब कुछ इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सर और मैम थी वो बहुत ही अच्छे से सजेस्ट किए हम लोगों को एंड सब कुछ अच्छे से बताए। अगर आपको भी अच्छे सर या मैम मिलेंगे आपके कॉलेज में तो आपको अच्छे वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ ऐसे सही है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, हम आपके साथ हैं एंड आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या आप लोगों के लिए सही है।
आज हमने देखा कि यूपी बोर्ड और बीएससी, आप यूपी बोर्ड से बीएससी में बीएससी करने जा रहे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप ज़रूर करिए। अगर आप साइंस से पढ़े हैं तो आप बीए ना करिए, मैं सजेस्ट करूँगी बीएससी ही करिए। क्योंकि आप बीए करेंगे तो जो साइंस से पढ़ा है उसको तो बीए का समझ में नहीं आएगा, 1 साल 2 साल लग जाएगा उसको समझने में। अगर आप बीएससी करेंगे सब कुछ साइंस में आपको समझ में आएगा। बात रही इंग्लिश की, आप कर लेंगे वो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर प्रॉब्लम होगा एंड आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे-धीरे आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और सब कुछ इंग्लिश में कर लेंगे। तो आज हमने देखा कि बीएससी कैसे करें, हिंदी में लिखें और इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लिखें, कैसे लिखें अपनी कॉपी। अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो हम आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।